हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम अंतिम प्रहार नाम की जो सीरीज पढ़ रही थी उसका ये है भाग नंबर 2। भाग 1 अपन पहले पढ़ करके आए हैं, जिसमें अपन ने अव्यय, प्रत्यय, विलोम, पर्याय और समास और संस्कृत भाषा का निबंध, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। क्लियर। अब अपन को इस वाले भाग में पढ़ना है संधि, कुछ खाली स्थान भी पढ़ना है और मैचिंग यानी जोड़ियाँ भी पढ़ना है और मैचिंग जोड़ियाँ और एक शब्द में उत्तर भी अपन को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। क्लियर। पुरानी जो वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख ले, इसमें अपन को उस चीज़ का रिवीजन भी मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये हैं क्वेश्चन आपके सामने। चलिए पहला है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय में प्रत्यय है, तो आपको पढ़ाया गया है पुरानी वीडियो में कि यदि किसी शब्द के अंत में या आता है तो ल्यप प्रत्यय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यप। दूसरा है हसीतुम, तुम आता है तो तुमुन प्रत्यय होता है। तीसरा है गतवान, अगर वान आता है तो क्यतवतु प्रत्यय होता है, पता है। अगला है अजा, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो अजा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और बड़ा आ की मात्रा अगर लगी होती है तो वहाँ पे टाप प्रत्यय होता है। क्या होता है? टाप। फिर है पांचवा विशाला ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। ये जो चीज़ है, अभी आपको विशेषण और विशेष के बारे में पिछले वाले पार्ट में नहीं पढ़ाया गया है, तो इसमें हम आपको भी बताए दे रहे हैं। पहले नंबर आप समझिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो विशेषण होता है ऐसा शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो कहलाता है विशेषण। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। क्लियर हो गया। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष। जैसे यहाँ पर 5वें नंबर पर लिखा है विशाला ग्रामा इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। इसमें क्या पूछा गया है? विशेषण। तो यहाँ पर बड़ा गांव है, तो किसकी विशेषता बताई गई है? गांव की। किस शब्द के द्वारा? विशाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाला। विशेषण क्या है? विशाला। और विशेष अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाता है इसका आंसर? ग्रामः। अगला जैसे मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम, इसमें क्या पूछा गया है? विशेष्य। तो मधुराणी जो शब्द है वो तो विशेषण है, और गीतानी जो शब्द है वो क्या है? विशेष्य। क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है? गीत की। किस शब्द के द्वारा बताई गई है? मधुर। क्लियर। इसमें ये 6वें नंबर के बाद 7वें नंबर पे चतुरः काका इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। अब आप समझदार हैं, आपसे बन जाएगा। किसकी विशेषता बताई गई है? काका की, तो वो विशेष्य है, और विशेषण पूछा गया है तो चतुरः। अगला पर्यावरणस्य संरक्षणम खाली स्थान प्रकृति आराधना। आपके पास ऊपर ये दिए गए हैं, इनमें से अपन को सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर है एव। पर्यावरण संरक्षण से एवं प्रकृति आराधना। यदि हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं तो इसका मतलब है हम प्रकृति की आराधना करते हैं। दूसरा है व्यायामेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, ठीक है, तो इसका मतलब है व्यायाम के आगे लगाना है अपन को सदृशम, यानी व्यायाम के से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है कहा जाए तो। तीसरा है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम खालिस्थान नायाति, तो इसका आंसर है सहसा। फिर है चौथा इदानीम वायुमंडलम खालिस्थान प्रदूषितमस्ति, तो इसका आंसर है भ्रसम। क्या है? भ्रसम। अब 5वें नंबर पे है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्थान लाभदायकम भवति, तो इसका आंसर है अपि। यदि हमारा वातावरण क्या है? साफ है, तो वो हमारे लिए ही क्या होता है? लाभदायक होता है। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि सर आप बोलते जा रहे हैं, इसका आंसर क्या है? ये मतलब यहाँ लिखे तो नहीं है, लेकिन आप परेशान मत हो, तो आपको अगली वाली स्लाइड में आपको आंसर लिखे मिलेंगे, चिंता नहीं करने, ठीक है। अब सुनिए, फिर से देख लेते अपन। पर्यावरण संरक्षण से क्या है? प्रकृति आराधना। इसमें क्या भरा जाएगा? एव। फिर से सुने, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। दूसरा व्यायामेन खाली स्थान है, तो यहाँ पर भरा जाना है सदृशम किंचित स्थौल्याकर्षणम नास्ति। तीसरा है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम खाली स्थान नायाति, तो यहाँ सहसा। इदानीम वायुमंडलम भ्रशम, और लास्ट वाले में यहाँ पर क्या है? अपि। देखिए ये आपके आंसर पूरे लाइन से लिखे हुए हैं, एव, सदृशम, सहसा, भ्रशम, अपि। लास्ट वाले का आंसर है बहि। तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं।
भूकंपित समये खालिस्थान गमनमेव उचितम भवति। जब भूकंप आता है तो उस समय कहाँ जाना उचित होता है, तो वो होता है बाहर। यदि भूकंप आ रहा है तो प्रयास करना चाहिए अपन को कि हम क्या हो जाएं, किसी खुले स्थान पर पहुंच जाएं। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से अपने ये छह खालिस्तान ये हो गए। और अब देखते हैं आगे फिर से खालिस्तान। ऊपर शब्द दिए गए हैं बालका, सुंदरा, निरर्थकम, तनु, रसालम, गीतानि, दुर्लभा। इन शब्दों को अपन को क्या करना है, भरना है। पहला, आम्रम इत्यस्य पदे पर्याय भवति। आप सबसे आता है कि आम्र का पर्याय क्या है, रसालम। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय शरीर का, तनु लिखा है क्या, बिल्कुल सही है। सुलभा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। तो सुलभा का क्या हो जाएगा, दुर्लभा। देखिए लिखा है, बिल्कुल लिखा है। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। सार्थक का विलोम पद क्या है, निरर्थकम। अगला है मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम। इसमें क्या पूछा गया है, विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई गई है, गीतानि की। तो आंसर क्या हो जाएगा, गीतानि। सुंदरः बालका इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम। तो किसकी विशेषता बताई गई है, बालक की। तो बालक तो हो गया विशेष्य, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विशेषण। तो विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदरः। बात आई समझ में या नहीं आई। ये जिसने भी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, पहला पार्ट, उससे शुरुआत के ये 4 आंसर तो बिल्कुल 1 सेकंड में बन गए होंगे। पहला का, खा, गा, घा, ये 4 तो बने गए होंगे। और जो अभी कंटिन्यू 2-3 मिनट पहले जिसने देखा होगा, उससे ये वाले भी बन गए होंगे, मधुराणी, गीतानि और सुंदरा बालका। क्योंकि अभी मैंने 2-3 मिनट पहले ही इसी वीडियो में आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में परिचित कराया है। कराया कि नहीं कराया। चलिए, तो अब आप लोगों से पूरे ये इस प्रकार से अगर खालिस्तान आ गए तो आपसे सब बन जाने हैं। फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। आम्रम का पर्याय क्या है, रसालम। शरीरम का तनु। सुलभा का विलोम, सुलभ का क्या बताना है, विलोम। तो क्या हो गया, दुर्लभा। सुलभा यानी कि होता है आसानी से प्राप्त हो जाने वाला, दुर्लभा मतलब होता है आसानी से प्राप्त ना होने वाला। सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक का विलोम क्या होता है, निरर्थक। मधुराणी गीतानि, अगर विशेषण पूछा जाए तो मधुराणी, विशेष पूछा जाए तो गीतानि। सुंदरा बालका, विशेषण पूछा जाए सुंदर, विशेष पूछा जाए बालक। क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है स्थित प्रज्ञा, यथा समयम, अहिभुका, सदा, अत्र, भ्रसम। ये सब चीज़ें भरनी है। तो पहला, खालिस्थान समयस्य सदुपयोगा करणीय। तो सदा, सदा समयस्य सदुपयोगा करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा है खालिस्थान जीवनम दुर्बहम अस्ति। ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अभी अपन को एक शब्द के उत्तर में भी ये मिलेगा, अत्र जीवितम दुर्बहम अस्ति। ठीक है, तो पहला हो गया सदा, दूसरा हो गया अत्र। तीसरा, इदानीम वायुमंडलम खालिस्थान प्रदूषितमस्ति। तो इसका आंसर है भ्रसम। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा भी यहीं पढ़ रहे हैं। सर्वेषामेव महत्तम विद्यते। सभी जगह किसका महत्व है, तो यथा समयम। अगला, मयूरः खालिस्थान इति नामनापि ज्ञायते। मोर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो मोर को अहिभुक कहा जाता है। अहिभुक मतलब क्या होता है, ये मैं बता दूं, सांप को खाने वाला। अहिभुक यानी क्या होता है, सर्प को खाने वाला होता है। तो मोर जो होती है वो सांप को खाने वाली होती है। तो मोर को अहिभुक के नाम से भी जाना जाता है। वकः अभिचलः खालिस्थान एव तिष्ठति। इसका आंसर हो जाएगा स्थित प्रज्ञा। ठीक है, चलो एक बार जल्दी जल्दी से अपन एक बार देखते हैं, शुरू से लेकर के 6 के 6 रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। खालिस्थान समय से सदुपयोगा सदा, अत्र दूसरे का हो जाएगा, इदानीम वायुमंडलम भ्रसम। ठीक है, चलिए अब ये वाले जो हैं ये तो और जल्दी बन जाने हैं आपसे, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं है। सलिलम इत्यस्य पर्याय, सलिलम का बता दीजिए भैया, जलम। निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम, निर्मलम का समलम। सुलभा इत्यस्य पदस्य विलोम, अभी अभी पढ़ा है, सुलभ का क्या होता है, दुर्लभा। शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय, शीघ्रम मतलब होता है जल्दी, तो सत्वरम मतलब भी क्या होता है, जल्दी। फिर अगला है श्वेता अश्वः धावति। श्वेता अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पद बताना है। विशेषण किसके द्वारा विशेषता बताई गई है, श्वेत। और अगर इसमें विशेष से पूछा जाता है तब अश्वः। अगला, जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, क्या बोला गया, विशेष। तो विशेष किसकी तुलना, मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है, जननी। किसके समान है वो, तुल्य वत्सला। ठीक है, तो अगर विशेषण की बात होता तो तुल्य वत्सला, और विशेष्य की बात होता तो क्या है, जननी। क्लियर। सलीलम का
क्या पूछा गया इसमें? पर्याय। तो हमने क्या बता दिया? सलिलम का जलम। नीरम भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर निर्मलम इत्यस्य विलोम, निर्मलम का विलोम पूछा गया, समलम। सुलभा का विलोम दुर्लभा। शीघ्रम का पर्याय पूछा गया है, तो क्या हो गया? सत्वरम। ठीक है। और विशेषण के बारे में तो अपन बनेगा, श्वेत विशेषण है, अश्वा विशेष है। क्लियर। चलो, काका खाली स्थान भवति, तो काका जो है मेध्या मेध्य भक्षका भवति, ये सीधे अपन को लाइन में श्लोक में दिया गया था, पढ़ा है पाठ में। काका मेध्या मेध्य भक्षका भवति। अगला है, अच्छा एक बात, ये मेध्या मेध्य भक्षका मतलब क्या होता है? कौआ जो होता है वो अपने बच्चों का पालन खुद नहीं करता, वो दूसरे के बच्चों यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कोयल के बच्चों को अपने घोंसले में क्या करता है? पालता है। अगला है भूकंपित समय, अभी अभी बताया था भूकंपित समय कहाँ जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। अगला है पर्यावरण से संरक्षणम, प्रकृति आराधना, ये भी बता चुके हैं पहले, एव आराधना। ठीक है। फिर परभृत अपि कथ्यते, परभृत यानी दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला किसको कहा गया है? तो अभी मैंने बताया है पिका, पिका मतलब होता है कोयल, कोयल अपने बच्चों का पालन खुद नहीं करता है, कौए के घोंसले में छोड़ करके आ जाता है, कौआ उसका पालन करता रहता है। अगला समयस्य सदुपयोगा करणीय, अभी थोड़ी देर पहले बताया सदा, सदा समयस्य सदुपयोगा करणीय। मयूरा खालिस्तान अहिभुक, खालिस्तान इति नामनापि ज्ञायते, तो अहिभुक, ये तो सब बन जाएंगे आपसे, क्योंकि ये सब पुराना भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। चलो देखो जल्दी से एक बार, काका भवति, तो कौआ कैसा होता है? मेध्या मेध्य भक्षका। दूसरा, भूकंपित समये बहिर्गमने उचितम भवति, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पिका परभृत अपि कथ्यते, सदा समयस्य मयूरा अहिभुक नाम। क्लियर हो गया। चलो अगला है, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, दो ऑप्शन है, भ्रसम कृसम, पढ़ा है आपने भ्रसम। वकः अभिचला, आपसे आता है स्थित प्रज्ञा। यत्र हरितिमा खालिस्थान शुचि पर्यावरणम, देखो जहाँ यत्र होगा उसके बाद अगर अपन को भरना है तो तत्र ही भरना है, यत्र के बाद क्या भरना है? तत्र। करीचा सिंहस्य बलम ना मूषकः, बायसा नहीं मूषकः। सर्वेषामेव महत्तम विद्यते खालिस्थान समयम यथा, ये इनमें से अपन लोगों ने केवल ये जो क्या बोलते हैं, दो खालिस्तान जो हैं, तीसरा और चौथा, ये बार अभी पहले नहीं पढ़े हैं, ये नए हैं, बाकी ये ऊपर के पहला दूसरा और पांचवा ये सब पुराना पढ़ा हुआ है। इदानीम वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषितमस्ति, वका अविचला स्थित प्रज्ञा, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, करीचा सिंहस्य बलम न मूषकः, सर्वेषामेव महत्तम विद्यते, तो ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, यथा समयम। क्लियर। चलो, तो खालिस्तान अपन लोगों ने बहुत सारी खालिस्तान पढ़ लिए। अब मुझे लगता है कि अगर आपने केवल वीडियो देखी बस है तो आज 90 से 95% खालिस्तान आपको याद हो गए, क्योंकि वही बार बार रिपीट हो गए हैं। क्लियर हो रहा है? पढ़ रहे हो? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत देर से हो गया। चलो आगे देखते हैं अपन। अब मैचिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? यानी जोड़ियाँ। ये तो और आपको ये उससे ज़्यादा सिंपल लगेंगी खालिस्तान से, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं। अनुरूपम, बिल्कुल अव्ययी भाव समास से तलाश लो, यहाँ पर है क्या कहीं अव्ययी भाव। चौरात भयम, आपको बताया था तत्पुरुष है कौन सा? पंचमी में, पिछली वीडियो में याद करवाया था भाई, चौरात भयम पंचमी में। पंचवटी द्विगु समास है 100%। सज्जना सतधन जना यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद होगा आप लोगों को। मना धन रथा, बिल्कुल मनोरथ और विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि ना के बाद विसर्ग लगा है। मना धन रथा विसर्ग संधि में, हाँ ये दिक्कत जाएगी, अभी आपको मैंने संधि नहीं पढ़ाई हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, वीडियो के में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपन संधि ही पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद एक बार दोबारा देख लेना, आपसे संधि के भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समास के तो बन रहे। पंचवटी में दिगु, सज्जना में व्यंजन संधि होती है, इसका सतधन जना विसर्ग होता है, सॉरी विच्छेद होता है। मनाधन रथा का क्या होता है? मनोरथा। ठीक है। और मनोरथा में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। गढ़ प्लस ईसा ये होता है गणेशा, क्या होता है? गणेशा। और इसमें संधि की बात करें तो संधि कौन सी होती है? तो संधि होती है इसमें स्वर संधि के अंदर आने वाली संधि है, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। ठीक है। तो गणेश में कौन सी स्वर संधि, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। अगर आपको एक ही या ओ की मात्रा मिलती है तो गुण स्वर संधि ही होती है। आगे देखो फिर से दूसरी मैचिंग। राम कृष्णो,
समास में पढ़ाया था कि अगर अव की मात्रा आती है तो 110% आपका क्लियर हो गया कि इसमें द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास है बिल्कुल। चौथे नंबर पे आपको द्वंद्व समास दिया गया है। अगला जगदीशा संधि में पढ़ाएंगे। जगत धन ईसा, इसमें होता है व्यंजन संधि, है कहीं, बिल्कुल तीसरे नंबर पे। पीताम्बरा पीतम अम्बरम यस्सा, बहुव्रीहि समास इसका है। विद्यालया विद्याया विद्याधन आलया, विद्याधन आलया दीर्घ स्वर संधि कहीं है, बिल्कुल छठवें नंबर पे है। चौरात भयम आपसे बन जाएगा। तत्पुरुष समास कहीं दिख रहा है पंचमी, बिल्कुल। मनोरथा, मनोरथा जो है आपका काय का है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर, अच्छे से याद कर लेना इन शब्दों को, ये बार बार आए हुए पेपर में है। रामकृष्णो कौन सा समास है, द्वंद्व समास, इसका विग्रह क्या होगा, रामचा कृष्णचा। जगदीश कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, इसका विग्रह क्या, विच्छेद क्या होगा, जगत धन ईस। ठीक है, पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। पीताम्बरा पीतम अम्बरम यस्सा, जिस प्रकार से आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति, अब यथाशक्ति हमने आपको अव्ययी भाव समास में बताया था, तो क्या यहाँ पर अव्ययी भाव कहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है 4 नंबर पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामगता हमने आपको क्या में बताया था, ये तत्पुरुष में। अब ग्रामगता द्वितीय तत्पुरुष में बताया था, क्या यहाँ तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष क्या लिखा है, तत्पुरुष लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीलकंठा, तो नीलकंठ का यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुव्रीहि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो गा नंबर का ये हो जाएगा। एक धन एका, ये भी आपको संधि में पढ़ाएंगे, वृद्धि स्वर संधि होता है और एक एका इसका संधि शब्द बन जाता है, तो एक धन एका एक एका है, इसकी संधि की बात करें कौन है, तो वृद्धि संधि है। नास्ति नाधानस्ति होता है, और पितुर्ग्रहम पितुधन ग्रहम, ये बन गया पितुर्ग्रहम। ठीक है, अच्छा इसमें अपना पितुधन ग्रहम, क्लियर हो गया। चलो, तो ये संधि में थोड़ा सा भी आप लोगों को शायद दिक्कत जाती होगी, बस आपको 5 से 7 मिनट का इंतज़ार और करना है, तो आपसे संधि भी बनने लगेगी। ठीक है, चलिए इनको मैचिंग को बन जाएगी। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अगर हम आपसे बोलें यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, तो शक्ति अनति क्रम में। अब आगे एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर में देखते हैं। पहला, सलिलम इत्यस्य पदे पर्याय भवति, तो अपन ने खाली स्थान में पढ़ा है, बहुत पढ़ा। सलिलम का पर्याय क्या है, जलम। आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः, आम्रम का भी पढ़ा अपन ने खाली स्थान में, और कल भी पढ़ा था। आम्रम का होता है रसालम। दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम, दानवाय का विलोम पद क्या है, तो दानवाय का विलोम पद है मानवाय। दूषितम इत्यस्य पदस्य विलोम पद, तो दूषित का विलोम पद है शुद्धम। साफ ग्रामर के क्वेश्चन है, ये वाला आता है आपका थोड़ा पाठ का क्वेश्चन। 5वां, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, क्योंकि एक पद का है तो केवल अपन को इसको आंसर लिखना है। ठीक है, हमेशा बुद्धि बड़ी होती है या बुद्धि की वजह प्राप्त होती है, जो भी बोलना हो। मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वो है आलस्य। क्या है, आलस्य। फिर है पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, पिता जो है पुत्र के लिए किस प्रकार की इच्छा करता है, तो विद्या धर्म, किस धर्म की इच्छा करता है, विद्या धर्म की इच्छा करता है। ठीक है, तो बन जाएंगे अपन से। सलीलम का बन जाएगा आप लोगों से, सलीलम का क्या पूछा गया है, पर्याय आप बता दोगे जलम। आम्रम का रसालम, दानवाय का विलोम मानवाय, दूषितम का शुद्धम, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो बुद्धि। मनुष्याणाम महान रिपु कहा, तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस्य। और पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, तो इसका आंसर है विद्याधर्म। केवल आपको ये लास्ट वाला विद्याधर्म वाला थोड़ा सा कठिन लगा होगा, बाकी सब साथ के साथ जितने भी हैं आपसे बन गए। अगले वाले, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, देखो खाली स्थान में आया था, हमने आपसे कहा था ये लाइन याद कर लो। अत्र जीवितम दुर्वहमत्र, क्या मतलब, या दुर्वहम, कीदृशम लिखाना तो दुर्वहम। ठीक है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। कैन संबंधन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, किस संबंध में वाल्मीकि जो हैं वो लवकुश के गुरु हैं, तो उन्होंने उपनयन उपदेश दिए थे। क्या दिए थे, उपनयन। उपनयन को अपन यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। जब वेदों का अध्ययन करना पड़ता है उसके पहले ये संस्कार किया जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें ये संस्कार आता है। इस संस्कार के हो जाने के बाद ही वेदों का अध्ययन कराया जाता है। चलो आगे देखते हैं। पठितवान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, आपको पता है वान लगा है तो कौन सा प्रत्यय है, पठितवान।
हाँ, इसमें दो आंसर गलत लिखा है, क्यत्वा गलत लिखा है, वो गलत है। पठितवान में भैया क्यतवतु है। गंतुम, गंतुम में क्या है, तुमुन है। वर्तमानः, मानः लगा है तो सानच है। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अपन ने, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। क्या पढ़ा है, बुद्धि बलवती। ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्यत्वा अगर प्रत्यय है तो क्वेश्चन में अपना पठित्वा आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, पठित्वा। पठित्वा में क्यत्वा प्रत्यय है और पठितवान लिखा है तो क्यतवतु प्रत्यय है। ठीक, आगे देखो, पाधन क्यत्वा संयुच्च किम पदम भविष्यति। पाधन क्यत्वा बनता है भैया पीत्वा। क्या बनता है, पीत्वा। गलत नहीं कर देना कि पात्वा लिख दो, पा जो है पाधन क्यत्वा पीत्वा। ठीक है, आगे, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो इसका आंसर है कालाय सचक्रम। कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र बोला जाता है वहाँ पर, मतलब कारखाने चलते हैं। दुर्बले सुते कस्याह अधिका कृपा भवती, जो कमजोर पुत्र होता है उस पर सबसे ज़्यादा कृपा किसकी होती है, स्वाभाविक सी बात है कि माता की होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मातुः। पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, या तो विद्याधर्म बोल दो या विद्याधन बोल दो। आगे, आदाय इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आदाय का तो आपको पता है, या लगा है, ल्यप प्रत्यय है। क्या है, अगर अंत में या लगा है तो कौन सा प्रत्यय है, ल्यप। अगला, कथयितुम, कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, लास्ट में क्या लगा है, तुम। तुम लगा तुमुन प्रत्यय, वान लगा क्यतवतु प्रत्यय, या लगा ल्यप प्रत्यय, मानः लगा सानच प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बार बार फिर से कह रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्टली इसका पार्ट 2 यानी ये वाली वीडियो देख रहा है और उसने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको दिक्कत जा रही होगी। इसमें मैं पुरानी वाली वीडियो का अधिकांश चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। गुड़ी किम वेत्ति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हो सकता है कल के पेपर में, जो पेपर होने वाला है अपना बोर्ड का पेपर, यही आ जाए। गुड़ी किम वेत्ति, गुड़ी गुणम वेत्ति। श्लोक याद किया, गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। ठीक है, इसी में, तो इसका आंसर क्या है, गुणम। बसंत से गुणम कहा जाना थी, बसंत में किसके गुणों के बारे में पता चलता है, तो इसका आंसर है पिका। आपने श्लोक याद किया, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिका के हो, बसंत समय प्राप्ते काले काका पिका पिका, यानी कौआ और कोयल एक जैसे होते हैं, लेकिन बसंत के समय पता चलता है कोयल मधुर बोलती है और कौआ कर्कश बोलता है। पशुनापी की दृशा गोह्यते, तो उदारितोर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदारितोर्थ। अगला है पठितुम इत्यस्मिन् पदे, तुम आ गया, तुमुन है। दृष्ट्वा क्यत्वा, बीधन ज्ञाधन ल्यप, ल्यप लगा है, अंत में या आना है बस, तो विज्ञाया गलत लिखा है, वहाँ पे केवल विज्ञाय लिखना है, ये विसर्ग नहीं लगाना, आप केवल क्या लिख देना, विज्ञाय। ठीक है, चलो तो गुणी किम वेत्ति, तो गुणी गुणम वेत्ति। बसंत से गुणा कहा जानाति, तो बसंत में किसके गुण के बारे में जानते हैं, पिका यानी कि कोयल। पशुनापी की दृशा गोह्यते, उदारितोर्थ। ठीक है, उदारितोर्थ मतलब ये भी बोल सकते हैं कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, फिर या परोपकारी होते हैं, कुछ भी। दृष्ट्वा इत्यस्य, तो क्यत्वा, और ल्यप लगा है तो लास्ट में क्या आना है, या। तुम लगा है तो तुमुन। ठीक, चलो अब आ जाते हैं संधि। मैंने आपसे बोला था 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, लास्ट में इस वीडियो में अपन संधि ही पढ़ेंगे। संधि में देखो, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी संस्कृत में 6 भेद होते हैं, हिंदी में 5 भेद होते हैं। अब इनको हमें पहचानना कैसे हैं, तो देखो, पहले नंबर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम पहचान करेंगे कि यदि दूसरे नंबर पे हमको क्या मिलता है, बड़ा आ की मात्रा मिलती, या बड़ी ई की मात्रा मिलती, या बड़ा ऊ की मात्रा मिलती, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। अच्छे से याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। हालांकि इसके नियम है कि आ मिलकर के सजातीय शब्द इतने, मतलब मिलकर के बड़ा बनाते हैं, बड़ी बड़ी मिलकर के बड़ी बनाते हैं, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी बनाते हैं। ये सब अपन को अब ध्यान नहीं रखना, अब केवल याद रखना दूसरे नंबर पे आ, ई या फिर ऊ अगर मिलता है, कौन सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो हमें क्या लगा देना है, अपना दीर्घ संधि। अगर हमको दूसरे नंबर पे ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा मिलती है तो कौन सा हो जाएगा, हमारा गुण संधि। अभी मिला था वहाँ पर एक ठो। वृद्धि में एक मात्रा बढ़ जाती है, गुण में जो मात्रा लगी है उसमें एक एक डंडा और बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ ए की मात्रा तो यहाँ आय की, यहाँ ओ की तो यहाँ पर औ की। तो याद रख लेना, मात्रा बढ़ रही है तो वृद्धि हो रही है, तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि। फिर यण में
यण की पहचान क्या है? आपको पहली बात तो आधा अक्षर मिलेगा और आधे अक्षर के जस्ट बाद या तो आपको या लिखा मिल जाएगा या फिर आपको वा लिखा मिल जाएगा, या छोटा या लिखा मिलेगा या फिर छोटा वा। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, या की बात चल रही, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले ध्यान देना या पर। फिर ऐसे ही अयादि, तो अयादि के उच्चारण में अय, आय, आओ आओ शब्द आते हैं। बोलने पर अगर अय आ रहा है तो अयादि, आय आता है तो अयादि, औ आता है तो अयादि और आओ आता है तो अयादि। लास्ट में है पूर्व रूप। तो पूर्व रूप की पहचान है कि उसके बीच में क्या मिलेगा हमें, ये अड़ा जैसा दिख रहा ना आपको, इसको अवग्रह बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, जिस शब्द के बाद लगा, जिस अक्षर के बाद लगा होता है उस पर हमें जोर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोर देना पड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो मैंने बताई पहचान। अब इनकी करते हैं प्रैक्टिस। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन से ये सारे एग्जाम्पल जो है अपन पढ़ लें। ठीक है, जैसे बड़ा माँ, अभी मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। चलिए देखें, ये लिखा है जैसे हिम धन आलयः। अब माँ और आप यहाँ पर मिलकर के क्या बना? हिमालय। तो बीच में दूसरे नंबर पे क्या लगा? बड़ा की मात्रा, और बड़ा की मात्रा लगी तो पक्का दीर्घ संधि है। गोपधन अचला, बड़ा आ की मात्रा लगी ना, बड़ा पा लिखा, दीर्घ संधि। गिरिधनीसा, बड़ी ए की मात्रा, दीर्घ संधि। विद्यालया, बड़ा की मात्रा, दीर्घ संधि। भानुदया, बड़ा ऊ की मात्रा, दीर्घ संधि। बधूत्सवा, दूसरे नंबर पर बड़ा ऊ की मात्रा है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। समझ गए बात? इस प्रकार से हम क्या करना है? पहचानना है कि अगर हमें दूसरे नंबर पे बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए तो हम क्या लगा देंगे? उसमें दीर्घ संधि लगा देंगे। डन हुआ कि नहीं हुआ? दीर्घ में गलती नहीं करना। ये एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल सीधे पेपर में आते हैं। सीधा बोलते हिम धन आलय अत्यस्मिन पदे कहा संधि, तो दीर्घ संधि। या हिमालय का संधि विच्छेद करो तो हिम धन आलय। इसको आप पढ़ लेना एक बार, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अब देखो आगे और एग्जाम्पल। नर प्लस इंद्रा, नरेंद्रा। देखो दूसरे नंबर पे काय की मात्रा? एक ही। अब आप बता दीजिए कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। महाधनेन्द्रा, महेंद्रा, दूसरे नंबर पे एक ही मात्रा, गुण संधि। सुर प्लस ईसा, एक ही मात्रा, गुण संधि। परधन उपकारा, परोपकारा, ओ की मात्रा, गुण संधि। सूर्य धनोदया, सूर्योदया, ये ओ की मात्रा, गुण संधि। हाँ, ये दो चीज़ अभी आपको नहीं बता पाया तो आप याद कर लेना, राजर्षि और महर्षि। ठीक है, राजर्षि और महर्षि में कौन सी संधि आपकी? गुण संधि ही है। राजधन ऋषि और महाधन ऋषि। ठीक है, क्या होता है इनका उच्चारण करने पर अर भी आता है। क्या आता है? अर, छोटा आ और आधा रा। तो देखो राजर और महर्षि। ठीक है, चलो अब आगे देखो। मम धनेयो, ममेव, दूसरे नंबर पर कितनी मात्रा लगी? दो, और दो मात्रा लगी तो कौन है? वृद्धि। सदा धनेयो, सदैव, दो मात्रा लगी, वृद्धि। एक धने का, ये मैचिंग में आया था एक बार अभी, एक धने का दो मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? वृद्धि। आव की मात्रा लगी दूसरे नंबर, वृद्धि। फिर से यहाँ गंगोग में भी क्या है? वृद्धि। मैंने ये आपको लिखे इस वजह से है, उसी में काम चला देता जो ऊपर बताया था, ताकि आपको ये एग्जाम्पल बेटा पेपर में आए हुए हैं तो आपको ये याद हो जाए। क्योंकि ममे में पूछेगा तो कौन सी संधि, वो तो आप बता दोगे कि चलो वृद्धि है। अब इसका विग्रह पूछ देगा, फिर संधि का विच्छेद होता है, विग्रह गलती से बोल दिया। ममे में पूछ दे इसका विच्छेद बताइए, फिर क्या करोगे? तो आपको याद रखना पड़ेगा मम धन एयो, सदैव का सदा धन एयो, एक कहा एक धन एकः, महौषधि महाधन औषधि, गंगोघा गंगाधन ओघा। क्लियर हो गया? तो अब आपको एक मात्रा मिले दूसरे नंबर गुण, दो मात्रा मिले वृद्धि। ठीक है, चलिए इति धन आदि। अब आपको दूसरे नंबर पर ध्यान देना है, आधा ता है और बड़ा या है, आधा अक्षर और या, तो क्या है? यण। तू धन अत्र, आधा अक्षर और वा, तो क्या हो जाएगा? इसका त्वत्र जो है, तू धन अत्र त्वत्र, इसमें भी क्या है? यण संधि। इति धन अलम, आधा अक्षर और या, कौन सी संधि? आपका यण संधि। अति धन आचारा, आधा अक्षर या, अत्याचारा में यण संधि। स्वस्ति, आधा अक्षर और वा। ठीक है, आधा अक्षर और वा, कौन सी संधि? यण संधि। मध्वरी, आधा अक्षर और वा, तो कौन सी संधि है आपकी? क्या बोलते हैं इसको? यण संधि। तो ये 24 तक के जो एग्जाम्पल है सब यण संधि के एग्जाम्पल हैं। अब देखो अयादि की। अयादि में आपको ध्यान देना है कि बोलने पर अय आय आओ आओ जैसे उच्चारण अगर आते हैं तो अयादि है। जैसे सय तो अय आ गया, नय अय आ गया, गाय आय आ गया, पाव आओ आ गया, भव
आओ आ गया आए आए आओ आओ। यदि उच्चारण करने पर ये शब्द आते हैं तो वहाँ कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। अब इनको याद कर लो। सैनम सेधन अनम, सैनम हो गया। नेधन अनम नैनम हो गया। गैधन का गाय का हो गया। पौधन का पाव का हो गया। भोधन अनम भवनम हो गया। चलो अब देखो अपना ये बचा है स्वरसंधि का ही लास्ट, जिसको बोलते हैं पूर्व रूप। सोधन अयम सोयम, बीच में अवग्रह लगा। सोधन अपि सोपी। अब अवग्रह लगा तो मैंने बताया था कि जिस शब्द के जिस अक्षर के बाद लगा होता है उस पर जोर देना पड़ता है। जैसे ये अवग्रह ना लगा होता तो हम पढ़ देते सोपी। अब अवग्रह लगा है सोपी हरेव विष्णुयो, ऐसे पढ़ेंगे अपन। सोपी हरेव विष्णोव, मतलब जोर देना पड़ेगा उसमें क्योंकि अवग्रह लगा है, बस इतना याद रखना। तो ऐसे ये तो पहचान जाओगे सीधे। विसर्ग वो अवग्रह लगा है, पक्का है, पूर्व रूप स्वरसंधि है। अब व्यंजन संधि, व्यंजन संधि आपको याद कर लेना। जैसे वाक धन ईसा, का के नीचे हलंत लगी। इसकी पहचान ये है सभी अक्षरों के लास्ट में क्या मिलेगी? हलंत मिलेगी पहले वाले के। अभी इसके ऊपर जो पन्ने पड़े उनमें किसी में हलंत नहीं लगी थी, ठीक क्यों? क्योंकि उसके साथ स्वर जुड़ा था। और व्यंजन में क्या होता है? स्वर अलग हो गया है, यानी केवल शुद्ध व्यंजन है। तो वाकीस, तो इसमें व्यंजन। अच धनंता अजंता, चित धनानंद चिदानंद, ये जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है? यही आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखो विसर्ग संधि। विसर्ग की पहचान क्या है? आप देख पा रहे हैं 8 एग्जाम्पल अपने सामने हैं, तो सबके लास्ट में विसर्ग लगा है। पहला अक्षर देखो निहि, निहि धन छला निश्छला। नमः धनते नमस्ते। मनाधन रथा मनोरथा। पुराधन हिता पुरोहिता। दूधनात्मा दुरात्मा। निधन जना निर्जना। मनाधन हरा मनोहरा। निधन धना निर्धना। सब में विसर्ग लगा है कि नहीं लगा है? अब केवल पहचान कराना, बताना, समझाना ये हमारा कर्तव्य था। हमने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर आप ये पूरा कल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो 110% है कि अब तो दोनों वीडियो देखना और याद करना, देख करके याद कर लोगे तो अब आप किसी भी कीमत पर फेल होने वाले नहीं हैं। क्लियर हो गया भाई? पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं अपन अंतिम प्रहार की सीरीज के पार्ट नंबर 3 में। इसमें अपन और सारी चीज़ें लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा पेपर अब कंप्लीट हो जाए, एक भी नंबर हमारा उसमें ना कटे। क्लियर? जय राम जी की।